डेंटल कॉलेज छी डेंटल कॉलेज छी डेंटल कॉलेज हाय जूनियर डॉक्टर से इलाज करना बंद करे गरीब पीड़ित परिवार का उचित इलाज कराए डेंटल कॉलेज हाय दादा क्या हुआ यहाँ पे, क्या चीज के लिए आप धरना में बैठे हुए हैं? देखिए, आज हम लोग बैठे हैं धरना में, सभी पंचायत के लोग हैं, हम लोग कोई पार्टी विशेष नहीं, सभी लोग बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि विगत कुछ दिन पहले बुद्धेश्वर महाली बोल के जो अत्यंत गरीब परिवार में आते हैं, यहाँ पर इलाज कराने के लिए आया था, दांतों का इलाज कराने। जब दांतों का इलाज यहाँ पर जूनियर डॉक्टर से, ये लोग बराबर जूनियर डॉक्टर से इलाज करते हैं। इस कॉलेज में पढ़ने आते बच्चे लोग उसी बच्चे लोगों से इलाज करवाते हैं और यहाँ पर ही लोग शिकार बन जाते हैं। आज जब वो बुद्धेश्वर महाली जब इलाज करा के गए, उसका महीना भर बाद उसका सूजन आया दांतों में सूजन आने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा जब आया तो यहाँ का डॉक्टर ने बताया इसको बॉम्बे ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। तो गरीब परिवार घबरा गए, उन्होंने इधर उधर भटकते मेहरबाई पहुंच गए। कोई बताया कि कैंसर हो गया। अब उस पेशेंट को लेके मेहरबाई में इलाज कराया कुछ दिन, लेकिन गरीब परिवार नहीं करा पाए और गांव के लोगों को भी सारे बातें नहीं बताए थे जो हम लोग भी मदद कर सके। कुछ दिन पहले हम लोग को पता चला, सप्ताह भर पहले, कि ऐसे ऐसे माहौल पैदा हुआ है और गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है बुद्धेश्वर महाली। तो इलाज पड़ा हुआ था घर में, इसको देखभाल करने का कोई नहीं था। मेरा पास जब आया 2-4 हजार रुपये मदद मांगने के लिए, तो मैंने बोला क्या हुआ था, ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने देखने गया जब घर उनका, तो देख रहे हैं कि बुद्धेश्वर महाली खटिया में बहुत ही खराब स्थिति में पड़े हुए हैं। तो मैंने डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर से मिले परिवार के साथ में, तो डायरेक्टर से हम बोले कि भाई आपका यहाँ पर जूनियर डॉक्टर इलाज करता है और लोग शिकार बन जाता है, कैंसर हो जाता है, कई शिकार ऐसे बन गया है। इसका पहले भी हमारे गांव में 1-2 आदमी मरा है, डाला पानी में एक आदमी का हम ठीक करवाए। अभी बेको में एक गांव में ऐसे जूझ रहा है ऐसे केस में हमारे गांव में बुद्धेश्वर महाली। तो आप ऐसे परिस्थिति में लोगों को मदद करना चाहिए आपको। तो बोल रहा हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रशासन अभी आए हैं, तो हम लोग मदद के लिए गुहार मंगाए उनको, भाई इलाज करवा दीजिए इसका। तो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने 5000 रुपया बोला, ले जाइए, भाड़ा ले जाइए, अपना इलाज कराइए। तो आज हम लोग धरना में बैठे हैं और हम लोग प्रशासन को भी पहले सूचना दे दिए थे कि हम लोग यहाँ पर ही शांतिपूर्ण ढंग से धरना में बैठेंगे और उस पीड़ित परिवार गरीब परिवार बुद्धेश्वर महाली का उचित इलाज करवाए डेंटल कॉलेज, यही डिमांड है हम लोग का। और उस परिवार को आज खाने का जो मोहताज हो रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, वही परिवार में कमाने खाने वाला है, उसको इलाज करवाए। लोग हमारे गांव के लोग का सभी का डिमांड यही है, हम लोग इससे ज्यादा डिमांड नहीं है, इलाज कराए जो कि हम बुद्धेश्वर महाली ठीक होकर अपना फिर परिवार भरण पोषण करा सके। मेरा परिचय पूर्व पार्षद पिंटू दत्ता, इस क्षेत्र का मेरा वाइफ धर्मपत्नी जो है अभी वर्तमान जिला परिषद है, उनके प्रतिनिधि भी हूँ मैं और पूर्व पार्षद पिंटू दत्ता। बात डायरेक्टर से, शायद डेंटल कॉलेज का डेंटल कॉलेज डायरेक्टर से उससे बात की, उन्होंने साफ इस मामले पर अपना जो पक्ष है कि हम लोग इस पर इलाज के लिए कुछ भी हम लोग नहीं देंगे। हमने रिक्वेस्ट भी किया कि मानवता होने के नाते आप लोग इस बात को रखिए, ठीक है। आगे कोई भी मैनेजमेंट है, आप मैनेजमेंट में मीटिंग कीजिए, बात रखिए कि इस तरह से घटना घटा है। हम यही बोलना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किया गया तो उसको पहले उसको टेस्ट किया जाना चाहिए था। अगर कैंसर जैसा मामला था तो ऑपरेशन नहीं करते या तो कहीं और दूसरे जगह रेफर कर देते। और हमारी इस गरीब परिवार इतना गरीब है कि मान के चलिए इलाज भी नहीं कर सकता। अभी हमारे पूर्व जिला परिषद पिंटू दत्ता जी स्वयं अपना पैसे से, शायद 10-12 दिन के बाद पता चला कैंसर है। जब 1 महीना बाद पता चला कैंसर है, और प्रशासन ने तो कॉलेज प्रशासन ने तो पूरी तरह से मना कर दिया। हमारे पूर्व पार्षद जी पिंटू जी बोले कि नहीं, अपने खर्चे से हम लोग सब मिला के उसको बाहर भेजेंगे। पहले तो उसका इलाज जरूरी है, उसके बाद आगे कार्रवाई कैसे की जाएगी हमारे पार्षद जी जैसा लीडरशिप करेंगे, हम लोग सबको तैयार रहेंगे। इस तरह की घटना दोबारा ना हो,
ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कोई अगर सक्षम व्यक्ति है तो वो अपना इलाज करा लेंगे कैंसर का, लेकिन गरीब परिवार अगर इस तरह से बीमारी का शिकार होंगे तो बहुत। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं, कॉलेज प्रशासन मांग है कि इसका इलाज कराया जाए और इसका इलाज समुची आप लोग को देख रेख में हो। हम लोग यही चाहते हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन? प्रशासन की तरफ से अब तो वो तो प्रोसेस की बात है, लेकिन तत्काल में इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए, जो कि हम लोग अपना स्तर से प्रोसेस में जाएंगे हम लोग। प्रोसेस में जाएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन इसको इलाज तो पहले जरूरी है। पहले उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा ट्रीटमेंट जाए। बहुत जरूरी है। हम लोग अपने पैसे से परिचय परिचय मैं शशि सिंह, मुखिया देवघर ग्राम पंचायत। अच्छा, मैं शुरू से आप लोगों को बता दूं, उसके बाद बात करेंगे। ये पेशेंट हम लोगों के यहाँ 14/5 को आया ORS डिपार्टमेंट में, जिसके डॉक्टर को हम अभी बुलाए हैं। 14/5 को आया, उसका बेटा भी साथ में था, 1-2 आदमी और साथ में थे। तो हम लोगों का जो आइए डॉक्टर साहब, 2 आदमी था, नाम हम लोग नहीं जानते हैं, उनका दांत झूल रहा था। तो हमारे डॉक्टर ने उनको देखा, बोला आपका दांत एकदम झूल रहा है, पहले तो निकालना पड़ेगा, आप पहले परमिशन दीजिए। उनका बेटा से उसमें साइन कराया गया, तब उसका दांत निकाला गया। उसके बाद उतना वो खैनी खाते थे कि पूरा सड़ा हुआ था। तो हमारे डॉक्टर लोगों ने कहा कि भाई आप 1-2 दिन के बाद आइए, इसको हम लोग देखेंगे। 2 दिन के बाद उसके परमिशन से दांत निकाला गया 14/5 को। 18/5 को फिर आया, उसको 28/5 को तो पूरा दांत में उसका अल्सर निकला। तो हमारे डॉक्टर लोगों ने कहा कि भाई इसको हमको बायोप्सी करवाने दीजिए, कि हमको जब तक हम डिटेक्ट नहीं कर लेते हैं क्या है, हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, जो हम लोगों का प्रोसीजर है। उसके अनुसार उनका बायोप्सी करवाया गया। तो प्रीवियस फर्स्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट किया हमारे डॉक्टर लोगों ने, और उनको सजेस्ट किए कि भाई देखो कैंसर डिटेक्ट हुआ है बायोप्सी में, तुम कलकत्ता में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, वहाँ जा सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। हमारे कॉलेज में कैंसर का अभी हम लोग ऑपरेशन वगैरह नहीं करते हैं, प्रोसेस में हम लोग हैं, आगे हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे। ये उनको सजेस्ट किया गया। वो क्या किया, 18/5 को चला गया मेहरबाई में, 18 जून को चला गया मेहरबाई में वहाँ दिखाया। तो उसको दूसरे दिन बुलाया रिव्यू करने के लिए। वहाँ एक रिव्यू कमेटी है, हमको अच्छी उसकी अमेंडमेंट में आप लोग तो जानते थे, सब जानकारी है मेहरबाई का। हमारे कॉलेज में पिंटू बाबू आए, नाम लेकर मैं बोल रहा हूँ। पिंटू बाबू ने सब हल्ला उल्ला पुलिस किए, फिर हमको फ़ोन किया, उसमें कोई थे नहीं, हम 3:30 बजे गए थे, उसके बाद आए थे। हमको फ़ोन हुआ था, हम पिंटू से जानते हैं, पिंटू को हमने बात किया, हम कि पिंटू बाबू कल संडे है, हम तो आते नहीं हैं, हमारा कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी हम आएंगे, ये देखिए मेरा प्रॉब्लम यही है। फिर भी मैं संडे को आया, पिंटू जी आए, बैठाया, चाय पिलाया, सब बात उनको किया। बोले कि सर आपका कॉलेज कुछ करता नहीं है। हमने क्या नहीं किया, हमारा कॉलेज 14 तारीख को आपको देखा, दांत झूल रहा था, उनका बेटा यहाँ बैठा हुआ था, बेटे से पूछा गया, बोला नहीं हमारे परमिशन से दांत निकाला गया, सलाह दिया गया कि कैंसर हो गया, फलाना जगह आप क्या किए। तो आप मेहरबाई में गए, मेहरबाई में जब आपको बुलाया तो रिव्यू कमेटी में तो आप लोग गए नहीं। वहाँ होता है ना कि रिव्यू करता है कि कैंसर अगर हुआ है तो कितना खर्चा पड़ेगा, उसमें गवर्नमेंट का क्या योगदान होगा, प्राइवेट पार्टी को कितना देना पड़ेगा, उसको बताता है। ये लोग नहीं गया। उसके बाद 6-7 महीना के बाद हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं सनीचर को कि आप खर्चा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हम पिंटू से बैठ के बात किया, हम पिंटू बाबू खर्चा के लिए हम लोग कैसे जानेंगे क्या खर्चा है नहीं है। तो नहीं, हम आज भुवनेश्वर जाना चाहते हैं, हमको भुवनेश्वर जाना भेजना चाहते हो, आप भेज दो, 4-5 रुपया खर्चा हम दे देते हैं। तो देखिए उसमें लिखा भी है, बोला है आप भीख मांगते हैं, ये करते हैं, 5,000 रुपया क्या कम कर देंगे, हम 5,000 रुपये के लिए नहीं है, हम तो रोज़ 5,000 रुपया बांटते हैं। हम कि भाई आप बड़ा आदमी हो, हम तो छोटा आदमी हैं। तो आप पहले जब तक वहाँ भुवनेश्वर में नहीं या कहीं भी इलाज कराओगे, नहीं पता चलेगा कि कितना खर्चा होगा, तब हम लोग मैनेजिंग कमेटी में बात करेंगे। तो जितना संभव होगा, हम लोग गरीब आदमी को सेवा करते हैं, हम लोग बहुत फ्री करते हैं। बहुत रोज़ MP अजय बाबू लिखते थे 50 लेटर, सरजू बाबू लिखते थे, अभी भी लिखते हैं, हम लोग करते हैं जितना संभव होता है। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है, सबको अगर हम लोग फ्री करने लगेंगे तो हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको तब पावर नहीं है, आपकी पावर क्या, हमारा मैनेजिंग कमेटी आपका घर में सब पावर है कि आप जो कहेगा आप दे दीजिएगा, कि माँ बाप से बात कीजिएगा। उसी तरह से हम भी क्या खर्चा होगा मैनेजिंग कमेटी से हम बात करेंगे, जितना संभव होगा हम लोग मदद करेंगे, मदद करने के लिए तैयार है, जो संभव हो। हाँ, जो संभव होगा हम लोग करेंगे।
तो नहीं आप 5,000 रुपया दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं अभी तो जो आरोप लगा रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। गलत है। अब 6 महीना के बाद कोई आवेगा कि कॉलेज का, हम तो अभी भी बात किया, प्रेस वाले एक बैठे हुए थे, क्या नाम था उनका, तो कौन प्रेस के थे, वो सब भी रहता है सर। ये लगातार इन लोगों के द्वारा कहना है कि कई गांव के मरीज जो है उनको दांत निकालने के बाद कैंसर हुआ और उसकी मौत भी हो रही है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इस पर भी मैं उनको जवाब दिया कि आज एक कैंसर वाला का पेशेंट लेकर आ रहे हैं जो सही नहीं है। हमारा कॉलेज को जो करना चाहिए था डॉक्टर को सबने किया, जो सलाह देना चाहिए था सलाह भी दिया, और आपके आने के बाद ये भी मैं मैनेजिंग कमेटी की तरफ से बोल रहा हूँ कि जितना संभव होगा हम लोग मदद करने के लिए तैयार। आज भी हम आपको दे रहे हैं भाड़ा, आप उसमें त्रिवेणी ये करता है, वो वहाँ चंदा देता है। मदद तो एक तरफ है सर, जो आरोप लग रहा है जिस तरह का एकदम कि जूनियर टोटली डॉक्टर गलत को है, जी टोटली गलत। हम आपको पेपर दे देते हैं ना, आरोप सब गलत है। गलत है। आप 5 महीने 6 महीने के बाद आप दीजिएगा कि हमको ये हो गया है, आप देखिए ना, उसको दिखा दीजिए फोटो, देखे हैं फोटो, देखे हैं। अब उस स्टेज में हम आपको लोगों कोई ने आएगा एक कि हफ्ते के कैंसर, अंदर डिटेक्ट कर अगर कोई गांव में कहीं किसी को कैंसर को आज तक तो हमको कोई नहीं रिपोर्ट हुआ, आज तक किसी ने हमको नहीं कहा। कोई एग्जाम्पल दे हमको, सर हम उसको सोचने के लिए तैयार हैं। तो आज तक नहीं दिया, आप एगो पेशेंट लेके चंदा राजनीति करने आए हैं, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, हम लोग सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मार्केटिंग कीजिए, हम जितना संभव होगा हम लोग सबको मदद करेंगे। हम लोग स्टूडेंट को या जो भी थाना पुलिस आता है, हम लोग जो भी थाना पुलिस आता है सबको हम लोग मदद करते हैं, सबको मदद करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी हमने कमिट किया है कि हम लोग मदद करेंगे, लेकिन जितना संभव होगा वही हम लोग करेंगे। कोई बोलेगा हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए, वो हम लोग नहीं करेंगे। प्राइवेट कॉलेज है, हम लोग भी कॉलेज चलाते हैं, बच्चों के पैसा से चलाते हैं। आप ही का बच्चा यहाँ पढ़ता है, आप हमको पैसा देते हैं, लेकिन अब फिर ही कोई कहेगा क्या कि ज़बरदस्ती हमको राजनीति करेगा, वो ये कॉलेज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर गलत है आप बताइए, कॉलेज उसके लिए सहने के लिए तैयार है। अगर गलत नहीं है तो गलत के लिए कॉलेज साथ नहीं देगा।